हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग ऑफिसर स्टडी। गाइज, आज के वीडियो में हम जानेंगे 10 आवर्स अप्रोच, 10 राइट्स ऑफ मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो 10 आर कौन कौन से हैं, चलिए डिटेल में जानते हैं। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल अगर नहीं किया है तो। डेली इंफॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर आती है, तो उसके लिए आप बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। पहले हम 5 राइट्स पढ़ते थे, लेकिन अब ये 10 हो गए हैं। तो फर्स्ट राइट है राइट पेशेंट। सबसे पहले तो है कि पेशेंट राइट पेशेंट होना चाहिए, यानी कि जिसको ट्रीटमेंट देना है वही हो। ऐसा नहीं हो कि पेशेंट की किसी और की दवाई एडवाइस करी हुई थी, प्रिस्क्राइब करी हुई थी और दे दी किसी और को। So check the name on the prescription and wristband. Ideally use 2 or more identifiers and ask the patient to identify themselves. एक तो पेशेंट का जो प्रिस्क्रिप्शन है उस पर नाम चेक करेंगे, और जो आईडी बैंड लगाया होता है पेशेंट को रिस्ट बैंड उस पर नाम चेक करेंगे। और मिनिमम 2 आइडेंटिफायर्स चेक करने हैं पेशेंट के, जैसे कि नाम और फादर और हस्बैंड नेम चेक कर लिया, या फिर नाम और एमआरडी नंबर या सीआर नंबर जो होता है वो चेक कर लिया। ठीक है, तो 2 आइडेंटिफायर्स जरूर चेक करने हैं। सेकंड है राइट मेडिकेशन। मेडिसिन करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, चेक द नेम ऑफ द मेडिकेशन, ब्रांड नेम शुड बी अवॉइडेड। ब्रांड नेम नहीं देखना है भाई। ठीक है, चेक द एक्सपायरी डेट, प्रिस्क्रिप्शन चेक करना है, एंड मेक श्योर मेडिकेशंस स्पेशली एंटीबायोटिक्स। थर्ड है राइट डोज। प्रिस्क्रिप्शन चेक करेंगे, confirm the appropriateness of the dose using the BNF or local guidelines, and if necessary calculate the dose and have another nurse calculate the dose as well. राइट डोज होनी चाहिए, तो प्रिस्क्रिप्शन में हम क्रॉस चेक कर लेंगे। ठीक है, डोसेज कैलकुलेशन जो है वो ठीक होना चाहिए। दूसरे जो नर्सिंग स्टाफ आपके साथ हैं वो भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, दोबारा से वो भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं ताकि कुछ गड़बड़ ना हुई हो डोज कैलकुलेशन में, या फिर आप ही दोबारा डोज कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर कैलकुलेटेड डोज लिखी हो, ऐसे कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, डोज लिखी हो तो उसको हम क्रॉस चेक करेंगे फाइल से कि अगर 500 mg लिखी है कोई मेडिसिन तो हमने जो लिए वो 500 mg ही है ना, वो देखनी है। फोर्थ राइट है राइट रूट। रूट करेक्ट होना चाहिए, राइट होना चाहिए। अगेन चेक द ऑर्डर, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द रूट प्रिस्क्राइब। ठीक है, कौन सा रूट की आईवी देना है, आईएम देना है, कैसे देना है, वो हम ऑर्डर में चेक करेंगे। कंफर्म दैट द पेशेंट कैन टेक और रिसीव द मेडिकेशन बाय द ऑर्डर्ड रूट। मान लो अब कोई मेडिसिन पर ओरल लिखा हुआ है और पेशेंट नहीं ले पा रहा है, कोई भी रीजन से, XYZ कोई भी रीजन से नहीं ले पा रहा है ना, तो हमें कंफर्म करना है कि पेशेंट उस प्रिस्क्राइब्ड रूट से वो मेडिसिन ले सकता है कि नहीं ले सकता है। उस पेशेंट को वो मेडिसिन उस प्रिस्क्राइब्ड रूट में दी जा सकती है कि नहीं। बाय चांस अगर ऐसा कि नहीं दी जा सकती है तो हमें फिर जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है मेडिसिन, उन डॉक्टर से हम बात करेंगे इसके रिगार्डिंग, ताकि वो मेडिसिन कौन से रूट से कौन सी मेडिसिन कितनी कैसे क्या देनी है वो दोबारा से सही से एडवाइस कर सकें। फिफ्थ है राइट टाइम। राइट टाइम पर देनी है। चेक द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रिस्क्राइब मेडिकेशन की OD, BD, TDS, QID या फिर स्टैट डोज है या HS है। ठीक है, कितनी बार दिन में और किस टाइम पर देनी है, वो सारी चीज़ें चेक करके ही प्रॉपर राइट टाइम पर देनी है। डबल चेक दैट यू आर गिविंग द प्रिस्क्राइब्ड एट द करेक्ट टाइम। डबल चेक करना है कि वो करेक्ट टाइम पर दी जा रही है। कंफर्म व्हेन द लास्ट डोज वाज गिवन। ठीक है, और हमें कंफर्म भी करना है। अब कई बार क्या होता है कि कोई मेडिसिन किसी भी रीज़न से अगर लेट हो गई है देने में, स्पेशली एंटीबायोटिक्स है ना, उनका तो टाइम होता है कि हाँ इतने इतने आवर्स का गैप करके ऐसे देनी है, तो हमें कंफर्म भी करना है कि लास्ट डोज कितने बजे गई थी। मे बी ड्यू टू एनी रीज़न अगर डिले हो गई थी 1 घंटा 2 घंटा या जो भी रीज़न है, हो सकता है मेडिसिन अवेलेबल नहीं थी उस टाइम पे, बाद में अरेंज हुई है तब दी है, लेट गई है, और आप सोचोगे कि हाँ अब तो टाइम हो गया, TDS का टाइम है, अब रात का टाइम है, 8 बजे का देने का है, तो आप 8 बजे दे दोगे। हो सकता है उससे पहले वाली डोज पेशेंट ने शाम को 5 बजे 6 बजे ही ली है, तो टाइम भी आपको क्रॉस चेक करना है, पूछना है कि लास्ट डोज कितने बजे ली थी। सिक्स्थ इज राइट पेशेंट एजुकेशन। बहुत ज़रूरी है, हमें ये देखना है कि पेशेंट ये समझ पा रहा है कि नहीं कि हम पेशेंट को क्या मेडिसिन दे रहे हैं,
किस यूज़ के लिए है, क्या पर्पस है उस मेडिसिन का, ठीक है, वो हमें देखना है। और पेशेंट को हमें बताना भी है कि ये मेडिसिन आपकी जो भी हम दे रहे हैं आपको, वो किस यूज़ के लिए है, क्यों दे रहे हैं। जैसे आप पेन किलर दे रहे हो तो आपको बताना है कि ये पेन किलर है, इससे आपका पेन रिलीफ होगा, ठीक है। और पेशेंट को हम ये भी बताएंगे कि हर जो भी पर्टिकुलर मेडिसिन आप दे रहे हैं कि उसका ये साइड इफ़ेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह का कुछ भी साइड इफ़ेक्ट या कोई भी रिएक्शन आपको आप नोटिस करते हो अपनी बॉडी में, तो फिर आपको तुरंत यहाँ पे जो भी स्टाफ अवेलेबल होंगे आप उनको बताना है। तो राइट पेशेंट एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्या होता है, एक तो पेशेंट की एंग्जाइटी कम होती है। पेशेंट को ये नहीं होता कि पता नहीं क्या पकड़ा दिया हमें, क्या दवाइयाँ दिए जा रहे हैं, 4 सुबह दी थी, 6 अब दे दी, 10 हो गई, फलाना ढकड़ा, है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो वो क्वेश्चंस पेशेंट के क्लियर हो सकते हैं, वो डाउट्स क्लियर हो सकते हैं। और दूसरी चीज़, पेशेंट का ट्रस्ट बनता है आपके ऊपर, अपने जो ट्रीटमेंट पर ट्रस्ट बनता है कि हाँ, जो मुझे ट्रीटमेंट मिल रहा है वो ठीक मिल रहा है, यानी कि मुझे पेन था तो पेन किलर दी गई है, एक ऐसे सेटिस्फेक्शन मिलता है पेशेंट को। 7th है राइट डॉक्यूमेंटेशन। राइट डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मस्ट है ये भी। इंश्योर यू हैव साइंड अप फॉर द मेडिकेशन आफ्टर इट हैज़ बीन एडमिनिस्टर्ड। मेडिसिन देने के बाद में आपको उस साइन करना है उस मेडिसिन का, ठीक है, कि वो दे दी है। मेडिसिन देने के बाद, पहले नहीं कि पहले साइन कर दिया, क्या पता किसी भी रीज़न से वो मेडिसिन ना दी जाए, है ना। तो पहले साइन नहीं करना, जब आप मेडिसिन दे देते हो और उसके बाद आपको बहुत ज़रूरी है ये याद रखना है कि उस मेडिसिन के नाम के आगे आपको साइन करना है कि इतने बजे ये मेडिसिन देती है। Ensure the medication is prescribed correctly with the start and end date if appropriate. ये भी देखना है कि वो मेडिसिन जो लिखी हुई है प्रिस्क्रिप्शन में क्लियरली प्रिस्क्राइब्ड हो वो, कि हाँ कितने दिन के लिए है ये, ठीक है। जैसे कि एंटीबायोटिक्स है फॉर 5 days, है ना, या कोई मेडिसिन फॉर 3 days, ऐसे लिखा होता है ना, तो डे 1, डे 2, डे 3 करके हमें उस पर मेंशन करना चाहिए, ताकि गलती से भी वो एक्स्ट्रा ना जाए डोज या कम ना जाए डोज, तो डेज मेंशन कर सकें उस पर। और डॉक्यूमेंटेशन का एक ये भी फ़ायदा होता है कि नेक्स्ट ड्यूटी स्टाफ जो है या हमें खुद को भी ये पता रहता है कि हाँ कब किस टाइम क्या दिया, तो हम इजीली फाइल खोल के देख सकते हैं और मेडिकेशन एरर के चांसेस कम हो जाते हैं इसमें। 8th is right to refuse. Ensure you have the patient consent to administer medications. Be aware that patients do have a right to refuse medication if they have the capacity to do so. ठीक है, आपको ये देखना कि पेशेंट का कंसेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब पेशेंट मना कर रहा है कि मुझे तो पेन किलर इंजेक्शन चाहिए ही नहीं, और अब ज़बरदस्ती नहीं, जी लेना पड़ेगा क्योंकि प्रिस्क्राइब किया हुआ है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पेशेंट का राइट है कि वो ट्रीटमेंट के लिए रिफ्यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि कुछ कंडीशंस में पेशेंट की नहीं मानी जाती। फॉर एग्जाम्पल, अगर साइकेट्री के पेशेंट हैं, अगर वो कह रहे हैं हमें मेडिसिन ही लेनी, तो हम कंसिडर नहीं कर सकते। बच्चे हैं वो तो मना करते हैं मेडिसिन के लिए। तो कुछ कंडीशंस होते हैं जिनमें कि ऐसा नहीं है कि हम पेशेंट ने मना कर दिया और हम मान गए, ठीक है। अदरवाइज पेशेंट का कंसर्न बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेडिसिन के लिए, मतलब पेशेंट विलिंग है तभी आप उनको वो मेडिसिन देंगे। 9th इज राइट असेसमेंट। चेक योर पेशेंट एक्चुअली नीड्स अ मेडिकेशन, कि एक्चुअल में उस मेडिसिन की ज़रूरत है ना पेशेंट को जो एडवाइस की हुई है, तो ये देखना है। मान लो पेन किलर एडवाइस करी हुई है या पीसीएम एडवाइस की हुई है, फीवर के लिए फीवर चल रहा था, अब फीवर नहीं है और फिर भी दिए जा रहे हैं, ऐसा ना हो। तो चेक करना है कि मेडिकेशन की अब रिक्वायरमेंट है कि नहीं। चेक फॉर कॉन्ट्राइंडिकेशंस, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशंस है तो वो देखना है। एंड बेसलाइन ऑब्जर्वेशंस इफ रिक्वायर्ड। तो राइट असेसमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Now the last one is right evaluation. Ensure the medication is working the way it should. Ensure medications are reviewed regularly. Ongoing on observations if required. Right evaluation होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई जिस पर्पज़ से मेडिसिन दी गई थी वो उसका मतलब कि रिज़ल्ट वैसा आया कि नहीं, आउटकम जो है ऐसा रहा कि नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर पेन किलर दी है, एनाल्जेसिक दी है मेडिसिन, तो उसका इफेक्ट क्या होना चाहिए, पेन कम होना चाहिए। तो हम इवैल्यूएशन में तो देखेंगे, इवैल्यूएट करेंगे कि भाई उसका असर आया कि नहीं, जो मेडिसिन जिस पर्पज़ से दी थी उसका वो इफेक्ट आया कि नहीं, वो देखना है। आज की वीडियो में गाइस बस इतना ही। आई होप कि आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।
एंड चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं डेली एक इंफॉर्मेटिव वीडियो शेयर करती हूँ और डेली एमसीक्यूज, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाए। तो फिर मिलते हैं कल एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन।